हे पार्थ, जब तू इस संसार के रण क्षेत्र में खड़ा होकर थका हुआ, टूटा हुआ और अपनी आत्मा को बोझिल महसूस करे, जब तेरी आंखों में आंसू हों और हाथ कांप रहे हों, जब तुझे लगे कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रही, तब मेरी वाणी को अपने हृदय की गहराई में उतार ले। मैं कृष्ण हूं, तेरा सारथी, तेरा मित्र, तेरा गुरु और तेरा परमात्मा। मैं तुझसे आज वो सत्य कहने आया हूं जो युगों युगों से इस सृष्टि में गूंजता रहा है, जो पहाड़ों की चोटियों पर, नदियों की लहरों में और तेरे अपने हृदय की धड़कन में समाया हुआ है। हे अर्जुन, तूने आज मुझसे यह प्रश्न किया कि जब जीवन में दुख आए, जब पीड़ा इतनी असहनीय हो जाए कि सांस लेना भी कठिन लगे, तब क्या करें? तो सुन, इस पहले उपदेश में मैं तुझे वो सत्य बताता हूं जो शायद तुझे कड़वा लगे, लेकिन यही सत्य तुझे मुक्त करेगा। इस संसार में जो कुछ भी तू देख रहा है, जो कुछ भी तू अनुभव कर रहा है, वो सब परिवर्तनशील है। तेरा दुख भी परिवर्तनशील है। आज जो आंसू तेरी आंखों से बह रहे हैं, वो कल सूख जाएंगे। आज जो घाव तेरे हृदय में है, वो कल भर जाएगा। जैसे रात के बाद दिन आता है, जैसे सर्दी के बाद बसंत आता है, वैसे ही तेरे दुख के बाद सुख अवश्य आएगा। लेकिन इसके लिए तुझे एक काम करना है, और वो है रुकना नहीं। गिरना है, उठना है, फिर गिरना है, फिर उठना है। यही जीवन का सत्य है। जो व्यक्ति दुख में भी अपनी आत्मा को मजबूत रखता है, जो पीड़ा में भी मुस्कुराने का साहस रखता है, वही सच्चा योद्धा है। तू पार्थ है, गांडीव तेरे हाथ में है और मैं तेरे साथ हूं। फिर किसका डर? हे पार्थ, जीवन में चिंता एक ऐसी आग है जो तुझे अंदर से जलाती रहती है। तू सुबह उठता है और तुझे चिंता होती है कल क्या होगा। तू रात को सोने जाता है और चिंता होती है अभी क्या हो रहा है। यह चिंता तेरी सबसे बड़ी शत्रु है। मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं, जो हो चुका है वो तू बदल नहीं सकता। जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन जो अभी हो रहा है, इस क्षण में, इस पल में, यही तेरा वास्तविक जीवन है। चिंता भविष्य की होती है जो अभी आया नहीं, या अतीत की होती है जो जा चुका है। वर्तमान में कोई चिंता नहीं होती। वर्तमान में केवल कर्म होता है। तो हे अर्जुन, अभी इस क्षण में जो तुझे करना है वो कर। अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी शक्ति इस वर्तमान क्षण में लगा दे। चिंता को छोड़, कर्म को पकड़। यही मेरा दूसरा उपदेश है। हे पार्थ, तूने कभी सोचा है कि तू कौन है? तू क्या सोचता है कि तू सिर्फ यह शरीर है जो हड्डियों, मांस और रक्त से बना है? नहीं, तू इससे कहीं अधिक है। तू आत्मा है, अमर आत्मा। इस शरीर को तू पहनता है जैसे कपड़े पहनता है। जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तो तू नए पहनता है। वैसे ही जब यह शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा नया शरीर धारण करती है। तो जब तू कहता है मैं थक गया, मैं हार गया, मैं टूट गया, तो यह शरीर की भाषा है। तेरी आत्मा कभी नहीं थकती, कभी नहीं हारती, कभी नहीं टूटती। आत्मा शाश्वत है, नित्य है, अजर है, अमर है। इस ज्ञान को अपने भीतर उतार ले। जब अगली बार कोई तुझे कहे कि तू कमजोर है, तो याद रख कि तेरे भीतर वो शक्ति है जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है। तू परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश कभी कमजोर नहीं हो सकता। हे अर्जुन, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह 4 शब्दों का उपदेश इतना गहरा है कि पूरा जीवन इसे समझने में लग जाए। तू पूछता है कि भगवान, जब मैं इतना मेहनत करता हूं तो फल क्यों नहीं मिलता? जब मैं इतनी लगन से काम करता हूं तो सफलता क्यों नहीं मिलती? तो सुन, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तू फल की चिंता में डूब जाता है तो तेरा कर्म कमजोर पड़ जाता है। जैसे कोई किसान खेत में बीज बोता है और हर रोज खोद कर देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो बीज कभी नहीं उगेगा। बीज को समय चाहिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए और सबसे जरूरी विश्वास चाहिए। तू अपना कर्म कर, अपनी मेहनत कर और फिर मुझ पर छोड़ दे। मैं कभी किसी के कर्म को व्यर्थ नहीं जाने देता। हर बीज एक दिन फूलता जरूर है, बस समय पर। हे पार्थ, इस संसार में सबसे बड़ा दुश्मन तेरा अपना मन है। यह मन एक क्षण में तुझे स्वर्ग में ले जाता है और दूसरे क्षण में नरक में पटक देता है। यह मन तुझे बताता है कि तू नहीं कर सकता। यह मन तुझे डराता है। यह मन तुझे कमजोर बनाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसने सारे संसार को जीत लिया। मन को जीतने का एक ही तरीका है, और वो है अभ्यास। रोज उठ, रोज मन से लड़, रोज उसे कहो कि तू मेरा सेवक है, मैं तेरा सेवक नहीं।
जब मन कहे तू कमजोर है तो तू कहे मैं आत्मा हूं। जब मन कहे हार मान ले तो तू कहे मेरे भीतर कृष्ण की शक्ति है। धीरे धीरे अभ्यास से यह मन तेरे वश में आ जाएगा, और जिस दिन मन वश में आ गया उस दिन तू सचमुच मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, तुझे पता है कि खुशी क्या है? तू सोचता है कि खुशी बाहर से आती है, किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी उपलब्धि से। लेकिन मैं तुझे बताता हूं कि असली खुशी बाहर नहीं, भीतर है। जब तू किसी गरीब को भोजन देता है और उसके चेहरे पर मुस्कान देखता है, तो जो खुशी तुझे मिलती है वो किसी भी धन से नहीं खरीदी जा सकती। जब तू किसी की मदद करता है, जब तू किसी के दुख को कम करता है, तब जो आनंद तेरे भीतर जागता है वही असली आनंद है। यह आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। धनी व्यक्ति भी दुखी हो सकता है और गरीब व्यक्ति भी आनंदित हो सकता है। खुशी का संबंध बाहर से नहीं, भीतर की स्थिति से है। अपने भीतर झांक, वहां खुशी का एक अनंत सागर है। हे पार्थ, जब तू किसी प्रिय को खोता है, जब मृत्यु किसी अपने को छीन ले जाती है, तो तेरा हृदय टूट जाता है। यह पीड़ा असहनीय होती है। मैं इस पीड़ा को झूठा नहीं कहता, मैं कहता हूं यह पीड़ा सच्ची है, यह स्वाभाविक है। लेकिन हे पार्थ, जो गया वो आत्मा कभी नहीं गई। शरीर गया जो नश्वर था, आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो गई। जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही वो आत्मा परमात्मा में मिल गई। क्या तू नदी के समुद्र में मिलने पर रोता है? नहीं, क्योंकि वो मिलन है, विछोह नहीं। वो जो चला गया वो तुझसे दूर नहीं गया, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में चला गया। जब तू अगली बार रात में आकाश की ओर देखे तो याद कर कि शायद वो उन तारों में से किसी एक में है, तुझे देख रहा है, तुझ पर मुस्कुरा रहा है। हे अर्जुन, डर तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। डर तुझे वो काम करने से रोकता है जो तुझे करना चाहिए। डर तुझे वो सपने देखने से रोकता है जो तुझे देखने चाहिए। डर तुझे जीने से रोकता है। लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि डर आता कहां से है? डर आता है अज्ञान से। जब तुझे पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, तो डर पैदा होता है। और इस अज्ञान का एकमात्र उपाय है ज्ञान। जब तुझे पता चल जाए कि तू आत्मा है, जब तुझे पता चल जाए कि परमात्मा तेरे साथ है, जब तुझे पता चल जाए कि इस संसार में जो भी होता है वो परमात्मा की इच्छा से होता है, तो फिर डर का कोई स्थान नहीं रहता। निडर हो जा पार्थ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और जब मैं साथ हूं तो फिर कौन सी शक्ति है जो तुझे हरा सके? हे पार्थ, इस संसार में जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं, जो तेरी बुराई करते हैं, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, उनके बारे में मैं तुझे एक बात बताता हूं। जब कोई तुझ पर पत्थर फेंके तो तू उन पत्थरों से एक सीढ़ी बना और ऊपर चढ़ जा। जो तुझे गिराना चाहते हैं वो दरअसल यह स्वीकार कर रहे हैं कि तू उनसे ऊपर है। जो सफल होता है उस पर ही ईर्ष्या होती है, कमजोर पर कोई ध्यान नहीं देता। तो जब भी कोई तेरी आलोचना करे तो मन ही मन उसे धन्यवाद दे, क्योंकि उसने यह स्वीकार किया कि तू उससे बेहतर है। और फिर अपने कर्म में लग जा। जो लोग दूसरों की बुराई करने में समय लगाते हैं, उनके पास खुद के लिए कुछ करने का समय नहीं होता। तू उनसे बेहतर है, इसीलिए अपना समय उन पर बर्बाद मत कर। हे अर्जुन, विफलता के बारे में सुन। जब तू किसी काम में असफल होता है, जब तेरी मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिलता, जब बार बार कोशिश करने के बाद भी हार होती है, तो तू निराश हो जाता है। लेकिन मैं तुझे बताता हूं कि विफलता का अर्थ अंत नहीं है। विफलता दरअसल एक शिक्षक है जो तुझे बताती है कि अभी तू पूरी तरह तैयार नहीं है, अभी तुझे और सीखना है और मजबूत होना है। हर विफलता के बाद जो व्यक्ति उठता है वो पहले से अधिक मजबूत होकर उठता है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा दबाव में ही बनता है और वीर संघर्ष में ही निखरता है। तेरी हर विफलता तुझे उस सफलता के करीब ले जा रही है जो तेरे लिए निश्चित है। हे पार्थ, रिश्तों की बात करते हैं। इस संसार में सबसे गहरा दर्द रिश्तों से आता है। जब कोई अपना धोखा दे, जब कोई प्रिय पीठ में खंजर घोंप दे, जब विश्वास टूटे, तो यह पीड़ा बहुत गहरी होती है। मैं इस पीड़ा को समझता हूं। लेकिन हे अर्जुन, याद रख कि हर व्यक्ति अपनी समझ और अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करता है। जो तुझे धोखा देता है वो दरअसल अपनी कमजोरी दिखाता है, तेरी नहीं। तू इसे अपनी कमी मत समझ। और यह भी याद रख कि जो तुझे छोड़ गए, उन्होंने दरअसल तेरे लिए जगह खाली की।
उन लोगों के लिए जो तेरे योग्य हैं, जो तेरी कद्र करेंगे। दर्द को महसूस कर, रो ले, लेकिन फिर उठ और आगे बढ़। अच्छे लोग तेरी राह देख रहे हैं। हे अर्जुन, अहंकार के बारे में सुन। अहंकार एक ऐसी दीवार है जो तुझे परमात्मा से अलग करती है। जब तू सोचता है कि यह सब मैंने किया, यह मेरी शक्ति है, यह मेरी बुद्धि है, तो तू गलती करता है। तू एक माध्यम है, एक निमित्त मात्र। जो शक्ति तुझे मिली है वो परमात्मा की शक्ति है। जो बुद्धि तुझे मिली है वो परमात्मा की बुद्धि है। जो सफलता तुझे मिली है उसमें परमात्मा की कृपा है। इसीलिए जब सफल हो तो विनम्र रहे। विनम्रता कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जो वृक्ष फलों से भरा होता है उसकी शाखाएं नीचे झुकती हैं। जो खाली होता है वो अकड़ कर खड़ा रहता है। फलदार बन, विनम्र बन। हे पार्थ, क्षमा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू किसी को क्षमा करता है तो तू उसे मुक्त नहीं करता बल्कि खुद को मुक्त करता है। क्रोध और घृणा की जंजीरें तुझे बांधे रखती हैं। जब तक तू किसी से नाराज है, जब तक तू किसी को माफ नहीं करता, तब तक वो व्यक्ति तेरे मन में रहता है और तेरी शांति को नष्ट करता रहता है। क्षमा करके तू उसे अपने मन से निकाल देता है और अपनी शांति वापस पाता है। यह क्षमा उसके लिए नहीं, तेरे लिए है। क्षमा करना एक बलवान व्यक्ति का काम है, कायर का नहीं। हे अर्जुन, सेवा के बारे में सुन। जब तू किसी दूसरे की सेवा करता है, जब तू किसी के दुख को कम करने के लिए कुछ करता है, तो तू दरअसल मेरी सेवा करता है, क्योंकि मैं हर प्राणी में हूं। जब तू किसी गरीब को रोटी देता है तो तू मुझे रोटी देता है। जब तू किसी बीमार की देखभाल करता है तो तू मेरी देखभाल करता है। सेवा एक ऐसा माध्यम है जिससे तू मुझसे सीधे जुड़ सकता है, और जब तू मुझसे जुड़ा होता है तो फिर तुझे किसी चीज की कमी नहीं रहती। सेवा करने वाले के घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। जो देता है उसे मैं 1000 गुना वापस करता हूं। इसीलिए दे, बिना किसी अपेक्षा के दे, और देखना कैसे तेरा जीवन बदलता है। हे पार्थ, संगति के बारे में सुन। जिनके साथ तू रहता है उनका तेरे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे सफेद कपड़ा रंगीन पानी में डालने पर रंग जाता है, वैसे ही तू जिनके साथ रहता है उनके गुण अवगुण तुझ में आ जाते हैं। इसीलिए ध्यान से चुन अपने साथियों को, जो तुझे उठाएं, जो तेरे सपनों को बड़ा करें, जो तेरी कमजोरियों को प्यार से बताएं और तेरी ताकत को पहचानें। ऐसे लोगों के साथ रह। और जो तुझे नीचा दिखाएं, जो तेरे सपनों पर हंसें, जो तेरी हर बात में नकारात्मकता खोजें, उनसे दूर रह, चाहे वो कितने ही करीबी क्यों ना हो। गलत संगति तुझे बर्बाद कर सकती है और सही संगति तुझे बना सकती है। हे अर्जुन, संघर्ष के बारे में एक गहरी बात कहता हूं। जो जीवन में संघर्ष नहीं करता वो जीता नहीं, बस सांस लेता है। संघर्ष ही वो भट्टी है जिसमें तप कर तू सोना बनता है। जब जीवन में मुश्किलें आएं तो उन्हें देखकर भागो मत, उनका सामना करो। हर मुश्किल के साथ परमात्मा ने उसका हल भी भेजा है, बस तू उसे देखने का प्रयास कर। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। हर तूफान के बाद इंद्रधनुष आता है। हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत आती है। इसीलिए जब जीवन कठिन हो तो यह मत सोच कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह सोच कि परमात्मा ने मुझे इतना मजबूत समझा कि यह जिम्मेदारी मुझे दी। हे पार्थ, ध्यान और मन की शांति के बारे में सुन। इस भाग दौड़ भरे जीवन में जहां हर पल एक नई चिंता है, एक नई समस्या है, तू अपने आप को खोने लगता है। इसलिए रोज कुछ समय के लिए रुक, बैठ जा, आंखें बंद कर और बस सांस पर ध्यान दे। जब सांस भीतर आए तो महसूस कर कि परमात्मा की शक्ति तुझ में प्रवेश कर रही है। जब सांस बाहर जाए तो महसूस कर कि तेरी सारी चिंताएं, सारे दुख, सारी पीड़ाएं बाहर जा रही हैं। यह ध्यान तुझे वो शांति देगा जो दुनिया की कोई भी चीज नहीं दे सकती। मन की शांति सबसे बड़ा धन है। हे अर्जुन, कृतज्ञता के बारे में सुन। तू अक्सर उन चीजों के लिए दुखी होता है जो तेरे पास नहीं है, लेकिन कभी उन चीजों के लिए कृतज्ञ नहीं होता जो तेरे पास हैं। तेरे पास आंखें हैं जिनसे तू इस सुंदर संसार को देख सकता है। तेरे पास कान हैं जिनसे तू संगीत सुन सकता है। तेरे पास हाथ हैं जिनसे तू काम कर सकता है। तेरे पास एक हृदय है जो प्रेम कर सकता है। ये सब कितनी बड़ी नेमतें हैं। जब तू इन सब के लिए कृतज्ञ होगा
जब तू परमात्मा का धन्यवाद करेगा इन सब उपहारों के लिए, तो तेरे जीवन में और अधिक आशीर्वाद आएंगे। कृतज्ञता एक ऐसा चुंबक है जो अच्छी चीजों को आकर्षित करती है। हे पार्थ, समय के बारे में सुन। समय सबसे कीमती है और एक बार गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तू अक्सर कहता है कि कल करूंगा, परसों करूंगा, सही समय आने पर करूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। सही समय यही है, अभी। जो काम तू कल करना चाहता है उसे आज करना शुरू कर। जो सपना तू देखता है उसकी ओर आज एक कदम बढ़ा। जो रिश्ता तू बनाना चाहता है उस इंसान से आज बात कर, क्योंकि कल की कोई गारंटी नहीं है। जो तेरे पास है वो आज है, इसे बर्बाद मत कर। हे अर्जुन, विश्वास के बारे में सुन। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। जब तू मुझ पर पूरी तरह विश्वास करता है, जब तू अपनी पूरी शक्ति से मेरी ओर आता है, तो मैं तुझे कभी निराश नहीं करता। मैंने कहा है कि जो मेरा है उसे मैं स्वयं संभालता हूं, लेकिन इसके लिए तुझे पूरी तरह समर्पित होना होगा। आधा अधूरा विश्वास काम नहीं आता। जैसे एक दीपक जलाने के लिए तेल और बाती दोनों चाहिए, वैसे ही विश्वास के लिए पूर्ण समर्पण और पूर्ण श्रद्धा दोनों चाहिए। अपना विश्वास मुझ पर रख और निश्चिंत हो जा। हे पार्थ, लालच के बारे में सुन। लालच एक ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं। जितना दोगे उतनी बढ़ती जाती है। जो व्यक्ति लालच के वश में आ जाता है वो अपना सब कुछ खो देता है। लालच न केवल धन के लिए होती है, बल्कि मान सम्मान के लिए, शक्ति के लिए, प्रेम के लिए भी होती है। जो अपने हिस्से से अधिक चाहता है वो अंततः दुखी होता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो मिला है उसमें संतुष्ट रह, और जो नहीं मिला उसके लिए कर्म कर, लेकिन लालच मत कर। संतोष और कर्म का यह मेल तुझे सुखी रखेगा। हे अर्जुन, प्रेम के बारे में सुन। प्रेम इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम से ही यह सृष्टि चलती है, प्रेम से ही यह जीवन चलता है। लेकिन जो प्रेम किसी अपेक्षा के साथ आता है वो प्रेम नहीं, व्यापार है। असली प्रेम निस्वार्थ होता है, बिना किसी शर्त के होता है। जैसे माता अपने बच्चे से प्रेम करती है बिना किसी अपेक्षा के। जैसे नदी प्रेम से सभी को पानी देती है बिना पूछे कि तुम कौन हो। ऐसा प्रेम कर। जब तू इस तरह प्रेम करेगा तो तुझे जो खुशी मिलेगी वो किसी भी भौतिक सुख से बड़ी होगी। हे पार्थ, धैर्य के बारे में सुन। इस संसार में जो कुछ भी महान है उसे बनने में समय लगता है। पहाड़ एक दिन में नहीं बना, महासागर एक दिन में नहीं भरा, महावृक्ष एक दिन में नहीं होगा। तेरे सपने भी एक दिन में पूरे नहीं होंगे। इसीलिए धैर्य रख। जब फल पकने का समय आएगा वो मीठा जरूर होगा। जो आम कच्चा होता है उसे जबरदस्ती पकाने की कोशिश करो तो वो कड़वा हो जाता है। प्रकृति के समय पर भरोसा कर, कर्म करता रह, धैर्य रख, और जब समय आएगा परिणाम तेरी कल्पना से भी बेहतर होगा। हे अर्जुन, आत्मविश्वास के बारे में सुन। दुनिया में सबसे पहले तुझे खुद पर विश्वास करना होगा। जब तू खुद पर विश्वास करता है तो दुनिया भी तुझ पर विश्वास करती है। लेकिन अगर तू खुद ही अपनी क्षमताओं पर संदेह करता है तो दुनिया भी तेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। आत्मविश्वास वो नींव है जिस पर जीवन का महल खड़ा होता है। जब नींव मजबूत होती है तो कितनी भी आंधी आए महल नहीं गिरता। इसीलिए रोज सुबह उठकर आईने में देख और खुद से कह कि मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं विजयी हूंगा। धीरे धीरे यह विश्वास तेरी आत्मा में उतर जाएगा। हे पार्थ, क्रोध के बारे में सुन। क्रोध एक ऐसा जहर है जो तुझे ही नष्ट करता है। जब तू क्रोध में होता है तो तेरी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तू ऐसे शब्द कहता है जो वापस नहीं लिए जा सकते। ऐसे काम करता है जिनका पछतावा जीवन भर रहता है। क्रोध एक क्षण की आग है जो जीवन भर की दोस्ती को जला देती है। इसीलिए जब क्रोध आए रुक जा, एक गहरी सांस ले, थोड़ी देर के लिए वहां से चला जा, और जब मन शांत हो तब निर्णय ले। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। क्रोध पर विजय पाने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा विजेता है। हे अर्जुन, सादगी के बारे में सुन। जो व्यक्ति सादा जीवन जीता है, जो दिखावे से दूर रहता है, जो ऊंचे विचारों के साथ सरल जीवन जीता है, वो सबसे अधिक सुखी होता है। दिखावे की दुनिया में लोग वो चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं, उन लोगों को दिखाने के लिए जिन्हें वो पसंद नहीं करते। यह कितनी बड़ी मूर्खता है। जो तेरे पास है
उसमें खुश रह। अपनी जरूरत और अपनी इच्छा में फर्क समझ। जरूरत पूरी करना आवश्यक है, लेकिन इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। इसीलिए सादा रह, ऊंचा सोच। हे पार्थ, एकाग्रता के बारे में सुन। जो व्यक्ति अपना ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित कर सकता है, वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जैसे सूरज की किरणें जब एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो आग लग जाती है, वैसे ही जब तेरी ऊर्जा और ध्यान एक लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं तो वो लक्ष्य जलकर राख हो जाता है, यानी प्राप्त हो जाता है। जो लोग 20 काम एक साथ करते हैं वो किसी में भी पूरी तरह सफल नहीं होते। एक काम चुन, उसमें अपना सब कुछ लगा दे। जब वो पूरा हो जाए तब दूसरा उठा। यही एकाग्रता की शक्ति है। हे अर्जुन, सच्चाई के बारे में सुन। सत्य बोलना कभी कभी कठिन होता है, लेकिन जो हमेशा सच बोलता है उसे दोबारा याद नहीं करना पड़ता कि उसने क्या कहा था। झूठ बोलने वाले को हर बार एक नया झूठ बोलना पड़ता है। एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। यह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसने के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है। सत्य की राह कभी कभी कठिन होती है, लेकिन यही एकमात्र राह है जो तुझे शांति तक ले जाती है। सत्य बोल, सत्य में रह, और सत्य तेरी रक्षा करेगा। हे पार्थ, परिवर्तन के बारे में सुन। इस संसार में एकमात्र स्थायी चीज परिवर्तन है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जो अभी दुख है वो कल सुख बन जाएगा। जो अभी सुख है वो कल बदल जाएगा। इसीलिए ना सुख में अत्यधिक प्रसन्न हो, ना दुख में अत्यधिक दुखी हो। दोनों अवस्थाओं में संभव रख। जब सुख आए तो उसका आनंद ले, लेकिन उससे चिपक मत। जब दुख आए तो उसे सहन कर, लेकिन उसमें डूब मत। यह संभव ही योग है। यही जीवन जीने की कला है। हे अर्जुन, शिक्षा और ज्ञान के बारे में सुन। ज्ञान एकमात्र ऐसा धन है जो न चोरी हो सकता है, न बंट जाने से कम होता है, बल्कि जितना बांटो उतना बढ़ता है। दुनिया सब कुछ छीन सकती है, लेकिन तेरे भीतर जो ज्ञान है उसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए हमेशा सीखते रहो। हर व्यक्ति से कुछ सीखो, हर परिस्थिति से कुछ सीखो, हर अनुभव से कुछ सीखो। ज्ञान ही वो प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। जितना अधिक जानोगे उतना अधिक समझोगे कि अभी कितना जानना बाकी है। सीखने की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हे पार्थ, संकल्प के बारे में सुन। जब तू मन में संकल्प लेता है, जब तू तय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो मैं यह करके रहूंगा, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरी मदद के लिए जुट जाती हैं। संकल्प में अद्भुत शक्ति होती है। जब कोई इंसान पूरे दिल से संकल्प लेता है तो रास्ते खुलने लगते हैं, मदद मिलने लगती है, और वो जो असंभव लगता था वो संभव होने लगता है। लेकिन संकल्प कमजोर नहीं होना चाहिए। आधे अधूरे मन से लिया गया संकल्प काम नहीं आता। पूरे मन से, पूरी ताकत से संकल्प ले और फिर उस पर अडिग रह। हे अर्जुन, त्याग के बारे में सुन। जो पुरानी चीजों को छोड़ नहीं सकता वो नई चीजों को नहीं पा सकता। जैसे पेड़ से पुराने पत्ते गिरते हैं तो नए आते हैं, वैसे ही जीवन में पुरानी आदतों को, पुरानी सोच को, पुराने डर को त्यागना पड़ता है। त्याग का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ छोड़ दे। त्याग का अर्थ है जो तुझे नीचे खींच रहा है उसे छोड़ दे, जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है उसे छोड़ दे। जब तू पुराने बोझ को त्याग देगा तो तू कितना हल्का महसूस करेगा, कितनी तेजी से उड़ेगा। हे पार्थ, निराशा के बारे में सुन। कभी कभी जीवन इतना कठिन लगता है कि उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। अंधेरा इतना घना होता है कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखता। लेकिन हे पार्थ, यही वो क्षण होता है जब तू सबसे करीब होता है अपनी सफलता के, अपने जीवन के नए अध्याय के। जैसे रात सबसे अधिक अंधेरी होती है ठीक सुबह होने से पहले, वैसे ही जीवन में सबसे कठिन क्षण उस बड़े बदलाव से पहले आता है जो तेरे जीवन को बदलने वाला है। निराश मत हो, डटे रह और सुबह का इंतजार कर, वो सुबह आएगी। हे अर्जुन, परिश्रम के बारे में सुन। कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई जादू नहीं होता। जो कुछ भी तू पाना चाहता है उसके लिए तुझे मेहनत करनी होगी, पसीना बहाना होगा, कभी कभी रात को जागना होगा, कभी कभी भूखा रहना होगा, कभी कभी दूसरों के मनोरंजन को छोड़ना होगा। लेकिन जब तू यह परिश्रम करता है, जब तू इस कीमत को चुकाता है, तो जो फल मिलता है वो अतुलनीय होता है। आसानी से मिली चीज की कोई कीमत नहीं होती।
लेकिन जो संघर्ष और परिश्रम से मिलती है उसकी कीमत जीवन भर याद रहती है। हे पार्थ, जब जीवन में अपमान का सामना करना पड़े, जब कोई तुझे सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाए, जब तेरी मेहनत और लगन को नजरअंदाज किया जाए, तब मेरी बात याद करना। अपमान को ईंधन बना, उस दर्द को, उस क्रोध को, उस पीड़ा को एक शक्ति में बदल दे। दुनिया के सबसे महान लोगों को भी अपमान का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने उस अपमान को अपना हथियार बना लिया। तू भी यही कर, और एक दिन जब तू सफल हो जाए तो उन लोगों को माफ कर दे जिन्होंने तुझे अपमानित किया था। यही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। हे अर्जुन, स्वास्थ्य के बारे में सुन। जब तक तेरा शरीर स्वस्थ है तब तक तू सब कुछ कर सकता है। शरीर वो मंदिर है जिसमें तेरी आत्मा रहती है। इस मंदिर की देखभाल करना तेरा कर्तव्य है। सही खाना खा, पर्याप्त सोना, व्यायाम कर, और सबसे जरूरी, अपने मन को स्वस्थ रख। मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। जो लोग अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं वो एक दिन अपनी सारी कमाई स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। इसीलिए पहले ही ध्यान दे। हे पार्थ, लक्ष्य के बारे में सुन। बिना लक्ष्य के जीवन एक ऐसे जहाज की तरह है जिसके पास कोई दिशा नहीं है। हर तरफ से हवाएं आती हैं और उसे अलग अलग दिशाओं में धकेलती रहती हैं। ऐसा जहाज कभी किसी बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर, बड़े सपने देख, और फिर उस सपने को पाने के लिए एक योजना बना। छोटे छोटे कदम उठा। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा कर जो तुझे अपने लक्ष्य के करीब ले जाए, और एक दिन तू पाएगा कि तू वहां पहुंच गया जहां पहुंचने का सपना था। हे अर्जुन, दया और करुणा के बारे में सुन। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को महसूस कर सकता है, जो किसी की तकलीफ देखकर द्रवित हो जाता है, वो सच्चा मानव है। करुणा एक ऐसी शक्ति है जो दिल को बड़ा बनाती है। जब तू किसी दुखी के साथ खड़ा होता है, जब तू किसी कमजोर की मदद करता है, तो तू दरअसल मेरे बहुत करीब होता है। करुणा धर्म का मूल है। जहां करुणा है वहां परमात्मा है। हे पार्थ, स्वाभिमान के बारे में सुन। खुद का सम्मान कर। किसी के सामने इतना भी मत झुक कि तू टूट जाए। अपनी आत्मा की कीमत जान। जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता वो दूसरों से सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकता। लेकिन स्वाभिमान का अर्थ अहंकार नहीं है। स्वाभिमान और अहंकार में फर्क होता है। स्वाभिमान का अर्थ है अपनी सीमाओं को जानना और उनका सम्मान करना। अपने आप को किसी से कम मत समझ, लेकिन किसी को भी खुद से कम मत समझ। हे अर्जुन, इस संसार में जो लोग सबसे अधिक सुखी हैं वो नहीं हैं जिनके पास सबसे अधिक है। सुखी वो हैं जिन्हें जो मिला है उसमें खुशी मिल जाती है। संतोष के बारे में मैं यह कहता हूं कि जो तेरे पास है उसका पूरा आनंद ले। जो नहीं है उसके लिए प्रयास कर, लेकिन उसके लिए वर्तमान की खुशी मत खो, क्योंकि जब वो मिलेगा जो तुझे चाहिए तब तू फिर किसी और चीज के लिए तरसने लगेगा, और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इसलिए अभी में खुश रहने की कला सीख। हे पार्थ, परमात्मा पर विश्वास के बारे में एक गहरी बात कहता हूं। जब जीवन में सब कुछ गलत होता जा रहा हो, जब हर तरफ से अंधेरा हो, जब लगे कि ईश्वर ने मुझे भुला दिया, तो याद रख, परमात्मा ने तुझे कभी नहीं भुलाया। जैसे एक बीज जमीन के नीचे अंधेरे में होता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता। जमीन की नमी, सूरज की गर्मी, हवा की ऊर्जा सब मिलकर उसे पोषण दे रहे होते हैं। तू भी अपने जीवन के सबसे कठिन क्षणों में अकेला नहीं है। परमात्मा हर पल तेरे साथ है, तुझे पोषण दे रहा है, तुझे तैयार कर रहा है उस महान क्षण के लिए जब तू जमीन फाड़कर बाहर आएगा और सूरज की रोशनी में नहाएगा। हाँ, हे अर्जुन, ईमानदारी के बारे में सुन। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो आज की इस दुनिया में बहुत दुर्लभ हो गया है। लोग छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों में बेईमानी करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ईमानदारी से जीता है वो रात को चैन से सोता है। उसे किसी से डर नहीं होता, किसी से छुपाने की जरूरत नहीं होती। ईमानदारी की राह पर चलने वाले को शायद तुरंत फल नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है वो टिकाऊ होता है, वो सच्चा होता है। बेईमानी से मिली सफलता रेत की नींव पर खड़ी होती है जो एक दिन ढह जाती है। हे पार्थ, उदारता के बारे में सुन।
जो दिल से देता है, जो खुशी से देता है, जो बिना गिने देता है, उसका भंडार कभी नहीं घटता। यह परमात्मा का नियम है। जब तू किसी को कुछ देता है तो वो ब्रह्मांड में जाता है और गुणित होकर वापस आता है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह जीवन का सत्य है। जो किसान एक बीज बोता है उसे 100 अनाज मिलते हैं। उदारता भी ऐसे ही काम करती है। उदार रहे, प्रेम से दे और देखना कैसे तेरे जीवन में समृद्धि आती है। हे अर्जुन, अनुशासन के बारे में सुन। सफलता का रहस्य एक ही है और वो है अनुशासन। हर दिन, चाहे मन हो या ना हो, चाहे थकान हो या ना हो, अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाना। जब मन कहे कि आज छोड़ दो, तो उसे कहो नहीं, आज भी करना है। यह अनुशासन धीरे धीरे एक आदत बन जाती है और यह आदत तुझे उस जगह ले जाती है जहां तू जाना चाहता है। महान लोग महान नहीं जन्मे थे, वो अनुशासन से महान बने। हे पार्थ, निस्वार्थता के बारे में सुन। जो कर्म निस्वार्थ भाव से किया जाता है, जो सेवा बिना किसी अपेक्षा के की जाती है, वो ईश्वर की सेवा है। जब तू किसी के लिए कुछ इसलिए करता है क्योंकि तुझे बदले में कुछ चाहिए, तो वो व्यापार है। लेकिन जब तू बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के कुछ करता है, तो वो भक्ति है, वो प्रेम है, वो धर्म है। और ऐसे कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। हे अर्जुन, प्राकृतिक सत्य के बारे में सुन। जब तू प्रकृति को ध्यान से देखेगा तो पाएगा कि वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। सूरज रोज उगता है, चाहे कोई देखे या ना देखे। नदी बहती रहती है, चाहे कोई उसमें नहाए या नहीं। फूल खिलता है, चाहे कोई उसे देखे या नहीं। यही निस्वार्थ कर्म का सबक है। तू भी ऐसे जी, चाहे कोई तारीफ करे या नहीं, चाहे कोई देखे या नहीं, बस अपना काम करता रह। तेरे कर्म की सुगंध एक दिन दुनिया तक पहुंचेगी। हे पार्थ, जीवन में विपत्ति के समय जो साथ देता है वही सच्चा साथी है। सुख में तो सभी साथ होते हैं, लेकिन दुख में जो पीठ नहीं थपथपाता वो सच्चा नहीं। और जो दुख में भी तेरे साथ खड़ा रहता है, उसे पकड़ रख, उसे सम्मान दे, उसे प्रेम कर। ऐसे लोग जीवन में बहुत कम मिलते हैं। और जब तू किसी के मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा हो, तो यह मत सोच कि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं। बस खड़ा हो, क्योंकि यही मानवता है, यही धर्म है। हे अर्जुन, आशा के बारे में सुन। आशा वो प्रकाश है जो सबसे घने अंधेरे में भी जलता रहता है। जब सब कुछ खो जाए, जब हर रास्ता बंद हो जाए, जब लगे कि अब कोई उपाय नहीं, तब भी आशा को मत छोड़। आशा ही वो धागा है जो तुझे जीवन से जोड़े रखती है। जब तक आशा है तब तक रास्ता है, और जहां रास्ता है वहां मंजिल है। आशा रख, जीता रह, और एक दिन वो सुबह आएगी जिसका तुझे इंतजार था। हे पार्थ, आदतों के बारे में सुन। तू जो बार बार करता है वही तू बन जाता है। अगर तू बार बार नकारात्मक सोचता है तो तू नकारात्मक इंसान बन जाता है। अगर तू बार बार सकारात्मक सोचता है तो तू सकारात्मक इंसान बन जाता है। इसलिए अपनी आदतों को ध्यान से देख। जो आदतें तुझे नीचे खींच रही हैं, उन्हें बदल। जो आदतें तुझे ऊपर उठा सकती हैं, उन्हें विकसित कर। आदतें धीरे धीरे बनती हैं, लेकिन एक बार बन जाएं तो वो तेरे भाग्य को बदल देती हैं। हे अर्जुन, नम्रता के बारे में सुन। जो व्यक्ति जितना अधिक जानता है, वो उतना ही अधिक नम्र होता है। अज्ञानी व्यक्ति अहंकारी होता है क्योंकि वो नहीं जानता कि उसे कितना जानना बाकी है। लेकिन जो ज्ञानी है, वो जानता है कि इस विशाल ब्रह्मांड के सामने उसका ज्ञान कितना सीमित है। नम्रता एक महान गुण है। नम्र व्यक्ति हर जगह से सीख सकता है, एक बच्चे से भी और एक बुजुर्ग से भी। नम्र व्यक्ति के पास हमेशा और अधिक सीखने की संभावना होती है। हे पार्थ, दीर्घकालिक सोच के बारे में सुन। जो लोग तुरंत फल चाहते हैं, वो अक्सर गलत निर्णय लेते हैं। लेकिन जो दूर तक सोचता है, जो लंबी दौड़ के लिए तैयार रहता है, वो अंत में जीतता है। जीवन में हमेशा वो चुन जो दीर्घकालिक में फायदेमंद हो, न कि वो जो अभी सुखद लगे लेकिन बाद में नुकसान करे। यह परिपक्वता का सबसे बड़ा लक्षण है। हे अर्जुन, मित्रता के बारे में सुन। एक सच्चा मित्र वो होता है जो तेरी पीठ पीछे भी तेरी तारीफ करे, जो तेरी गलतियों को प्यार से बताए, जो तेरी सफलता में खुश हो और तेरे दुख में उदास हो। ऐसा मित्र जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। और तू भी ऐसा मित्र बन। जब कोई तेरी जरूरत में हो तो उसके लिए खड़ा हो। जब कोई गिरे तो उसे उठने में मदद कर।
क्योंकि जो तू दोगे वही तुझे मिलेगा। हे पार्थ, परिस्थितियों के सामने झुकने के बारे में नहीं, बल्कि परिस्थितियों को बदलने के बारे में सुन। जो लोग कहते हैं मेरे हालात ऐसे हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, वो गलत कहते हैं। हालात हमेशा बदले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले तुझे खुद को बदलना होगा। जब तू बदलता है तो तेरी सोच बदलती है। जब सोच बदलती है तो कार्य बदलता है। जब कार्य बदलता है तो परिणाम बदलता है, और जब परिणाम बदलता है तो परिस्थिति बदल जाती है। हे अर्जुन, गुरु और शिक्षक के बारे में सुन। जीवन में एक अच्छे गुरु का होना एक महान वरदान है। गुरु वो होता है जो तुझे वो देखने में मदद करता है जो तू खुद नहीं देख सकता। गुरु का सम्मान कर, उसकी शिक्षाओं को आत्मसात कर, और याद रख, गुरु सिर्फ कोई इंसान नहीं होता। हर अनुभव गुरु है, हर विफलता गुरु है, हर सफलता गुरु है। यह पूरा संसार तेरा गुरु है अगर तू सीखने के लिए तैयार हो। हे पार्थ, आत्मनिरीक्षण के बारे में सुन। हर रात सोने से पहले कुछ क्षण के लिए रुक और पूछ खुद से, आज मैंने क्या किया? क्या मैं आज बेहतर इंसान था? क्या मैंने आज किसी की मदद की? क्या मैंने आज अपने लक्ष्य की ओर कोई कदम बढ़ाया? यह आत्मनिरीक्षण तुझे हर दिन बेहतर बनाएगा। जो व्यक्ति खुद को जानता है वो इस संसार में सबसे शक्तिशाली है। हे अर्जुन, जब तेरे जीवन में कोई नई शुरुआत हो, जब कोई नया अध्याय खुले, तो उसे खुले दिल से स्वीकार कर। नई शुरुआत हमेशा डरावनी लगती है, लेकिन वो अवसर भी लेकर आती है। जब तू किसी नए शहर में जाए, नई नौकरी करे, नया रिश्ता बनाए, तो उसमें संभावनाएं देख, डर नहीं। हर नई शुरुआत एक नया द्वार है जो तेरे लिए खुला है। हे पार्थ, मृत्यु के भय के बारे में सुन। इस संसार में जो सबसे अधिक लोगों को डराता है वो है मृत्यु का भय। लेकिन मैं तुझे बताता हूं कि मृत्यु एक परिवर्तन है, एक नई शुरुआत है। जैसे रात का अंत होता है और दिन आता है, वैसे ही इस जीवन का अंत होकर एक नया जीवन आता है। मृत्यु से मत डर, बजाय इसके इस जीवन को इतना अच्छे से जी कि जब अंत समय आए तो तुझे कोई पछतावा ना हो। पूरी तरह जी, पूरी तरह प्रेम कर, पूरी तरह कर्म कर। हे अर्जुन, आनंद के बारे में एक गहरी बात कहता हूं। सच्चा आनंद परमात्मा में है। जब तू ध्यान में बैठता है, जब तू मुझसे जुड़ता है, जब तू अपनी आत्मा की गहराई में उतरता है, तो वहां एक ऐसा आनंद है जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। यह आनंद किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। यह अपरिवर्तनीय है, यह अनंत है, यह शाश्वत है। इस आनंद को खोज, यह तेरे भीतर ही है। हे पार्थ, अवसर के बारे में सुन। जीवन में हर पल एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन अधिकांश लोग इन अवसरों को पहचान नहीं पाते क्योंकि वो अतीत में जी रहे होते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे होते हैं। वर्तमान के प्रति जागरूक रह। हर परिस्थिति में एक अवसर छुपा होता है, बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। जो दिमाग खुला है, जो आंखें जागरूक हैं, वो हर जगह अवसर देखता है। हे अर्जुन, विश्राम के बारे में सुन। काम जरूरी है, लेकिन विश्राम भी उतना ही जरूरी है। जो धनुष हमेशा खिंचा रहे वो एक दिन टूट जाता है। इसलिए काम के बीच में आराम कर, मनोरंजन कर, अपनों के साथ समय बिता। यह विश्राम तुझे नई ऊर्जा देगा और तू अपने काम में और अधिक प्रभावी होगा। जो बिना रुके भागता है वो बहुत जल्दी थक जाता है, लेकिन जो सही समय पर रुकता है, आराम करता है और फिर शुरू होता है, वो बहुत दूर जाता है। हे पार्थ, सामाजिक दायित्व के बारे में सुन। तू इस समाज का हिस्सा है। इस समाज ने तुझे बहुत कुछ दिया है, इस समाज के लिए तू भी कुछ दे। अपने आसपास जो कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा। जो सही है उसका समर्थन कर, जो कमजोर है उसकी मदद कर। समाज के प्रति अपना दायित्व निभा। जब हर एक व्यक्ति अपना दायित्व निभाए तो एक बेहतर संसार बनता है। हे अर्जुन, प्रेरणा के बारे में सुन। जब तू किसी महान इंसान की कहानी पढ़े, जब तू किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुने जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और सफलता प्राप्त की, तो उससे प्रेरणा ले। यह प्रेरणा तेरे भीतर एक आग जलाती है। लेकिन याद रख, प्रेरणा एक मोमबत्ती की तरह है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है, लेकिन रास्ता चलना तुझे ही पड़ेगा। प्रेरणा से शुरुआत कर, लेकिन अनुशासन से उसे पूरा कर। हे पार्थ, परिवार के बारे में सुन। परिवार ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है।
जो तेरे परिवार में हैं, जो तेरे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, वो तेरे सबसे करीबी हैं, उनकी कद्र कर। अक्सर लोग बाहर के लोगों को अधिक महत्व देते हैं और अपनों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह गलती मत कर। जो तेरे साथ सुख में और दुख में था, उसे कभी मत भूल। परिवार की जड़ें जितनी मजबूत होंगी, उतना ही तेरा वृक्ष ऊंचा और फलदार होगा। हे अर्जुन, अंधविश्वास और सत्य के बारे में सुन। कई लोग भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन अंधविश्वास में जीते हैं। वो समझते हैं कि कुछ रस्में करने से भगवान खुश हो जाएगा और बिना कर्म के ही फल मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं तेरे कर्म से खुश होता हूं, तेरे प्रेम से खुश होता हूं, तेरी ईमानदारी से खुश होता हूं। कर्म किए बिना केवल पूजा अर्चना करने से कुछ नहीं मिलता। पूजा और कर्म दोनों साथ चलने चाहिए। हे पार्थ, स्वयं को जानने के बारे में सुन। जब तू यह जान लेगा कि तू वास्तव में कौन है, तो तुझे किसी और की परवाह नहीं रहेगी। जब तू यह जान लेगा कि तू परमात्मा का अंश है, तो तुझे किसी से डर नहीं रहेगा। जब तू यह जान लेगा कि तेरी आत्मा अजर अमर है, तो मृत्यु भी तुझे नहीं डरा सकेगी। स्वयं को जानना सबसे बड़ा ज्ञान है, और यह ज्ञान बाहर से नहीं आता, यह भीतर से आता है। हे अर्जुन, नई पीढ़ी के बारे में सुन। जो भी तू आज कर रहा है, उससे आने वाली पीढ़ियां सीखेंगी। तू एक उदाहरण है। तेरे बच्चे, तेरे आसपास के लोग, वो सब तुझे देख रहे हैं और तुझसे सीख रहे हैं। इसलिए ऐसे जी कि तू एक प्रेरणा बन सके। ऐसे कर्म कर जिन पर तुझे और आने वाली पीढ़ियों को गर्व हो। हे पार्थ, विश्व बंधुत्व के बारे में सुन। सारी मानवता एक है, चाहे कोई किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो। सबके भीतर एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा का अंश है। इसलिए किसी से भी भेदभाव मत कर। जो तुझसे अलग दिखता है, वो भीतर से तुझ जैसा ही है। उससे प्रेम कर, उसे सम्मान दे। जिस दिन मानवता यह सीख लेगी, उस दिन यह संसार स्वर्ग बन जाएगा। हे अर्जुन, ईश्वर की इच्छा के बारे में सुन। कभी कभी तू सोचता है कि मैंने इतना कर्म किया, फिर भी यह क्यों हुआ? यह इसलिए नहीं हुआ कि तू बुरा है या भाग्यहीन है। यह इसीलिए हुआ क्योंकि परमात्मा के मन में तेरे लिए कुछ बड़ा है। जो परिस्थिति तुझे अब भी बुरी लग रही है, वो दरअसल तुझे उस रास्ते पर ला रही है जो तेरे लिए बना है। परमात्मा की योजना पर विश्वास रख। उसकी योजना तेरी योजना से हमेशा बेहतर होती है। हे पार्थ, जीवन के अर्थ के बारे में सुन। इस संसार में आना एक उद्देश्य के लिए है। हर आत्मा एक विशेष उद्देश्य लेकर आती है। तेरे जीवन का एक अर्थ है, एक उद्देश्य है। उसे खोज। जब तू वो काम करता है जो तुझे सच में पसंद है, जब तू वो काम करता है जिसके लिए तू बना है, तो तू सबसे अधिक खुश होता है और सबसे अधिक प्रभावी होता है। अपना उद्देश्य खोज और उसके लिए जी। हे अर्जुन, आत्मीयता के बारे में सुन। इस संसार में जो लोग तुझसे प्रेम करते हैं, जो तेरी परवाह करते हैं, उनके साथ अपना समय बिता। उन्हें बताना मत छोड़ कि वो तेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। जो अनकहा रह जाता है, वो एक दिन पश्चाताप बन जाता है। आज जो प्रेम तुझे मिल रहा है, उसे महसूस कर, उसे जी और उसे वापस दे। हे पार्थ, विचारों की शक्ति के बारे में सुन। जैसा तू सोचता है, वैसा तू बनता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। अगर तू हमेशा नकारात्मक सोचता है, तो नकारात्मक चीजें आकर्षित होती हैं। अगर तू सकारात्मक सोचता है, तो सकारात्मक चीजें आती हैं। इसीलिए अपने विचारों पर ध्यान दे। जो विचार तुझे कमजोर बनाएं, उन्हें बाहर कर। जो विचार तुझे शक्तिशाली बनाएं, उन्हें पोषण दे। तेरे विचार तेरी नियति बनाते हैं। हे अर्जुन, इस महान यात्रा के बारे में सुन। जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा में उतार चढ़ाव होते हैं। कभी समतल रास्ता होता है, कभी पहाड़ियां, कभी नदियां, कभी खाइयां। लेकिन हर यात्री जानता है कि जितना कठिन रास्ता होगा, जितनी ऊंची पहाड़ी होगी, उसके ऊपर से जो दृश्य दिखेगा वो उतना ही अद्भुत होगा। तेरी यात्रा भी ऐसी ही है। थक जाने पर रुक, विश्राम कर, लेकिन बैठ मत जा, चलता रह। हे पार्थ, यह मेरा अंतिम उपदेश नहीं है, क्योंकि मेरा उपदेश अनंत है। लेकिन आज के लिए यह कहना चाहता हूं कि तू जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है, तू मुझे प्रिय है। तेरी हर सांस में मैं हूं, तेरी हर धड़कन में मैं हूं, तेरी हर खुशी में मैं हूं, तेरे हर दर्द में मैं हूं। जब तू गिरे, मैं उठाऊंगा। जब तू डरे, मैं साहस दूंगा। जब तू थके, मैं शक्ति दूंगा।
जब तू दुखी हो मैं तुझे सांत्वना दूंगा। बस एक काम कर, मुझे याद रख। अपने हृदय में मेरे लिए एक छोटा सा कोना रख दे और मैं उस कोने से पूरे जीवन में रोशनी फैलाऊंगा। हे पार्थ, अंत में एक बात और कहता हूं जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। तू जी रहा है, यह अपने आप में एक चमत्कार है। इस संसार में आना, इस सुंदर सृष्टि को देखना, महसूस करना, सोचना, प्रेम करना, यह सब एक अद्भुत उपहार है। इस उपहार को व्यर्थ मत जाने दे। हर दिन को उसकी पूरी क्षमता के साथ जी, हर पल को महसूस कर, हर रिश्ते को सम्मान दे, हर काम को प्रेम से कर और सबसे जरूरी, खुद से प्रेम कर। क्योंकि जब तू खुद से प्रेम करता है तभी तू दूसरों से भी सच्चे मन से प्रेम कर सकता है। यही जीवन का सार है, यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है।